ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आप शेयर करें डॉक्टर साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो बच्चे हैं उनका जो है इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कम केसेस इसके आए हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का क्या स्टेटस है, थोड़ा वो शेयर करेंगे आप? वैक्सीन अभी जो है होता क्या है पहले मालूम होने दीजिए। वैक्सीन होता ये है जो भी ऑर्गेनिज्म होता है या ऑर्गेनिज्म या उसका पार्ट कम मिकदार में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वहाँ से सेंसर से पिकअप कर लेता कि भाई ये फलाना ऑर्गेनिज्म आया बोलते उसके अंदर एकदम से प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। जैसा मैं अभी बताया कि यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, आप अगर इन्फेक्शन नहीं होने से पहले WBC काउंट देखें जो नॉर्मल होता है 6000 से, बाज़ 10,000 बोलते हैं, बाज़ लैब्स 11,000 बोलते हैं, इस रेंज में रहता है। जैसा इन्फेक्शन हो गया WBC काउंट आपका 14,000 हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? WBC क्या है? आपके पॉलिसमैन ऑफ द बॉडी है। आपका जो बैक्टीरिया आया है उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है आपके सोल्जर्स है बॉडी के। तो उसी तरीके से जैसे आप वैक्सीन के ज़रिए से अगर डेड या फिर लाइव, दो किस्म मैं अभी उसकी कैटेगराइजेशन करता हूँ। एक होता है डेड वैक्सीन होता है, एक होता है लाइव वैक्सीन होता है, एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। तो इसमें क्या है, डेड वैक्सीन में डेड पार्टिकल ऑफ द वायरस इज इंजेक्टेड इसके अंदर, और लाइव वैक्सीन जो होते हैं वो जो है वो लाइव में कम मकदार में आपके बॉडी में जोड़ भेजते हैं। अब उसके अंदर देखिए, छोटी सी मिसाल लेंगे आप, इसके अंदर जो है आप मीजल्स है, मम्स है, ये पूरे जो है लाइव वैक्सीन्स हैं। डेड वैक्सीन्स में आते हैं आपके हेपेटाइटिस वायरस है, ये उसमें आता है। तो वैसे पोलियो वैक्सीन है, ये भी जो है डेड में आता है। तो ये डेड वैक्सीन जब अंदर जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको पिकअप करके उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इससे आपकी जो है बाज़ वैक्सीन्स में देखे होंगे आप बूस्टर देते हैं। क्यों देना पड़ता बूस्टर? कि आपकी इम्यूनिटी एक वक्त के बाद कम होने लगती है, तो एक शॉट और एक दे देते हैं। जैसा बच्चों को देखे होंगे आप, जो है पहले महीने में देते हैं, 3 महीने में देते हैं, चौथे महीने में देते हैं, 9 महीने में देते हैं, फिर 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद से बूस्टर्स देते हैं उसी के। आप वो बूस्टर देने में जैसे इम्यूनिटी कम होती बढ़ जाती। और फिर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसा मैं बताया वैक्सीन के, अभी आप मौजूद ऐसा खोले हैं कि बहुत ज़्यादा वसी है ये। इसके अंदर अभी हम ऐसे स्टेज में आए हैं जहाँ पर इम्यूनिटी एक ऐसा चीज़ है जो बॉडी में, जैसा मैं बताया कि आपकी हेल्थ अच्छी रही, आपका बीपी नहीं रहा, आपका शुगर नहीं रही, आपको कोई डिजीज़ नहीं रहे, लाइफस्टाइल अच्छा रहा आपका, आप अच्छा वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं, अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, तो ये आपकी लाइफस्टाइल अच्छी, इम्यूनिटी अच्छी है आपकी। फिर भी बाज़ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स है जो हमारे घरेलू चीज़ों में रोज़ाना पाए जाते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे आपको जो है हल्दी है, हल्दी नेचुरल इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है। इसके अंदर क्यूरक्यूमिन बोल के एक सब्सटेंस होता है जो नेचुरल एंटीबायोटिक है ये। तो आप देखे होंगे आइटिस जहाँ भी होता है उसके लिए हल्दी विल एक्ट ऑन इट। तो इसमें भी देखा गया है पैंडेमिक में, जिसको भी लंग्स इन्वॉल्व हुए हैं वो दूध में हल्दी डाल के लिए, तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट हुई है। सेकेंड, विटामिन सी है जो इम्यूनिटी बूस्टर है आपके, जो विटामिन सी पूरे सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं, जैसा कि आपके लेमन है, लाइम है, और जो भी खट्टे चीज़ें होती हैं उसके अंदर होता है। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है आपका, और ये दिस इज यूनिवर्सली प्रेजेंट, और कोई इसके लिए ज़्यादा कीमत भी देने की नहीं है। अगर आप जो गोली की शक्ल में ले सकते हैं या नहीं, तो आप जो है नेचुरल जूस भी ले सकते हैं उसका। वैसे ही फोलिक एसिड है, ये भी जो है बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। उसके बाद जिंक है, particularly I am talking about immunity boosters in concern to COVID यानी कोरोना वायरस के जो इम्यूनिटी बूस्ट होती है। एक विटामिन सी है, फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड ये करता है कि आपके जो सीलिया होते हैं, जो सांस की नली में होते हैं, जैसा बाल नुमा रहते हैं, ये क्या करते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से आता है, आप देखे होंगे एकदम खांसी आती और उसको निकाल के फेंकता, तो इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, बाहर की तरफ, ये सीलिया का। अब जैसा हम बाल्ड हो गए बोलते हैं, वैसे ही कभी बाज लोगों को भी ये जो है अंदर के सीलिया ही नहीं रहते, तो उनको कोई भी चीज़ चले गई तो बहुत जल्दी से उनको इफेक्ट होता है।
नॉर्मली जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, एलर्जी ब्रोंकाइटिस होता है या फिर इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है वो सिस्टम, तो फोलिक एसिड लेने से ये सीलिया को तक़वियत मिलती है और जो बैक्टीरिया या वायरस आया है या बलगम है उसको निकालने में मदद मिलती है। जिंक ऑल्सो विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। ये बी कॉम्प्लेक्स के साथ जिंकोविट के नाम से टैबलेट मिलती है, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी देखा गया है, रिसर्च किया गया है यहाँ पर भी, वेस्टर्न कंट्रीज में भी, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, कि जिसकी विटामिन डी की कमी है उनको जो है ज़्यादा इफेक्ट किया है ये वायरस। तो आज डॉक्टर्स ये करते हैं कि हम जो है विटामिन डी देने के लिए रिकमेंड करते हैं, जिसमें जो है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी देते हैं। हमारे जिस्म में नेचुरली विटामिन डी रहता है, ये हम धूप को अगर एक्सपोज करें तो इनएक्टिव फॉर्म जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो इम्यून सिस्टम बिल्ड करने का है, ये मतलब ये बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी हर आम इंसान इसको हासिल कर सकता है। और उसके लिए क्या करना है? रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वेट आपका बराबर रखना है, आप जो है ऐसे चीज़ें नहीं लेना है जिससे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ती है आपकी, और सेडेंटरी लाइफ नहीं गुजारना है। आप जो है बैड हैबिट्स नहीं लेना है, स्मोकिंग है, गुटखा है, ड्रिंक्स है, ऐसे चीज़ों से अवॉइड करना है, और अच्छी स्लीप लेना है। इसका सारा इफेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जो एक न्यू वेव आई हुई है, तो उससे एक किस्म की दहशत है लोगों के अंदर, ये फिर आने वाला है, और यूरोप में लॉकडाउन्स भी हुए हैं, तो वो कैसा यहाँ पर असरअंदाज होगा, और फिर वैक्सीन का कब तक जो है अपने पास? अभी आप माशाल्लाह आज सारी दुनिया में कई कंट्रीज साइंटिस्ट, वी सैल्यूट ऑल दिस साइंटिस्ट, all these people, irrespective of the boundaries, they have day and night they have worked to relieve the pain, and जो भी उनकी मुश्किलें हैं, तकालीफ हैं, इंसानियत को करने के लिए काम किए हैं। और वो करने में जो है हर कंट्री किया, इसमें जो है यूके में भी जो है फाइज़र के नाम से एक वैक्सीन आई। ये वैक्सीन फिर मैं जब बताऊंगा तो दो किस्म की होती हैं, एक होता है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होता है, एक होता है डीएनए वैक्सीन होता है। अब ये जो वैक्सीन आई है जो यूके से फाइज़र कंपनी कर रही है, मैसेंजर आरएनए है, और इसकी एफिकेसी है 95% है, और ये लिटिल अहेड ऑफ डीएनए होती है। ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का पास होता है उसमें जो है, तो वो जो है जो पास होता है वो मैसेंजर आरएनए कहते हैं। वो एक स्टेप अहेड लेके बनाए हैं ये लोग। मेडरोना बोल के एक अमेरिका में बनी है, ये भी जो है आरएनए वैक्सीन है, एमआरएनए वैक्सीन। इसके ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर 3 किस्म के ट्रायल 1 होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 भी पास कर लिए हैं, जिसके अंदर देखा गया है कि बहुत कम 1-2 केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं फाइज़र लिए बाद में भी, मगर उनको देखा यह गया है इम्यूनिटी कम थी उनकी, और कुछ वजह थे जिसकी वजह से उनकी डेथ्स हो गई है। मगर इससे घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छे वैक्सीन है, ले सकते हैं। और इंडिया में जो आ रही है वैक्सीन जाइडस के नाम से है, और जो है अपने सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और भारत बायोटेक बोल के हैं। ये 3-4 किस्म के अभी जो बहुत क्लोज उसमें आए हैं। हमारा डीएनए वैक्सीन है ये जो है इसकी एफिकेसी 60 to 70% बता रहे हैं। अब ये जो वैक्सीन है हमारा, ये वैक्सीन को -70 पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर चूँकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर एरिया, रूरल एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे हिसाब से हमारी गवर्नमेंट यहाँ बनाई है वैक्सीन, हमारे साइंटिस्ट बनाए हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो नॉर्मल वैक्सीन स्टोर करते हैं, पोलियो का, मीजल्स का, उसका वही टेम्परेचर पे हमारे वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। ये अच्छी खुश आइंदा बात है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, आखिरी आपका एक सजेशन होना था कि हमारे पेरेंट्स कम्युनिटी और हमारा स्टाफ कम्युनिटी को कोई अगर 3 आप एडवाइसेस देंगे आने वाले 6 महीने में, किन बिहेवियर्स, किन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहे या किन एक्टिविटीज से वो बचे रहे, तो आप अभी आप जो बताएं, मैं एक अहम बात बताता हूं। अभी एक सवाल जो पहले किए थे आप, 150 लोगों के को जो मैं ट्रीट कर रहा हूं इस पैंडेमिक में, अल्लाह के फजल करम से, ये सारे के सारे माशाल्लाह एक तो बाय अल्लाह's ग्रेस 95% ऑफ देम दे हैव रिकवर्ड, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पूरे पॉजिटिव थे
और ये जो है ऑक्सीजन पे थे अक्सर उसमें, और पूरे के पूरे ठीक हुए हैं। और इसके अंदर देखा गया तो मेरा जो स्ट्रैटेजी थी टेलीमेडिसिन के थ्रू थी, यानी मैं घर से उनको ट्रीट करता था, मगर 6th आवरली उनसे मैं कांटेक्ट में रहता था। 4 पैरामीटर्स लेता था, टेम्परेचर, पल्स और उनका सैचुरेशन, और जो बीपी वाले पेशेंट है उनका बीपी रिकॉर्ड करो बोलता था, मेरे को भेजो बोलता था, और जो डायबिटिक है उनका शुगर। आप यकीन नहीं करेंगे, वेरी फर्स्ट सिम्टम, आप एक अहम बात आज तमाम हमारे सामाइन को बताऊंगा कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं। हम यहां पर मार खा रहे हैं। अब देखिए कोरोना के जो सिम्टम होते हैं 98, 99, 98.4 नॉर्मल टेम्परेचर 99 रहता है या 100 रहता है टेम्परेचर। अरे लोग बोलते हैं कि अरे भाई कल मैं कहीं गया था, कहीं बारिश में भीग गया था, या बहुत एक्टिविटी थी इस वजह से टेम्परेचर आ गया। ये बात नहीं है। सेकंड होता है गले में खराश होती है, ये भी कोरोना का सिम्टम होता है। थर्ड होता है आपको कॉफ आती है थोड़ी सी, वो भी होता है। फोर्थ होता है बॉडी एक होता है, सिवियर बॉडी एक। 5वीं चीज होती है डायरिया होता है। ये ऐसे माइल्ड सिम्टम्स है जो उसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। तो आज की तारीख में मैं हर एक को कहूंगा कि अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको जो है आप सीरियस लीजिए। सुन के ताज्जुब होगा आपको, इसी किस्म से स्टीम लेने से वायरस मरता है। ये आम करना है बात। मैं अभी हर एक मेरे पेशेंट को बताता हूं कि सुबह और शाम आप 2 मरतबा स्टीम ले लीजिए, मामूली स्टीम लीजिए। स्टीम कब होती है? 100 डिग्री के ऊपर स्टीम निकलती है, ये वायरस मर जाता है। तो मैं फिर स्ट्रेस कर रहा हूं, स्टीम 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 मंत्र है। और जो बेसिक चीज़ें हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले, हमारे जो है हेल्थ केयर ऑफिशियल्स जो है, हमारे जो मॉनिटरिंग एजेंसीज है, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है ये, और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो बोलते हैं कि भाई आप एक तो हैंड वॉश करो, मास्क पहनते जाओ, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कहते हैं। ये 3 तो करना ही करना है। और क्राउडेड प्लेसेस पे आप नहीं जाना है। जैसा कि आज क्या है, मैरिजेस है जहाँ पर क्राउडेड प्लेसेस है, वहाँ पर फैलने का डर रहता है। सेकंड होता है फ्यूनरल सेरेमनीज। इसके अंदर एक तो पॉजिटिव पेशेंट भी रहता है, और उनको कहते हैं कि भाई नो हार्ट अटैक से मरे। हार्ट अटैक इज ड्यू टू, मोस्ट ऑफ देम ड्यू टू नाउ इन दिस पैंडेमिक इज ड्यू टू कोरोना। तो उसमें कई लोग जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, तो फैल रहा है। और उसके साथ इम्यूनिटी बूस्टर्स लें आप, सिंपल चीज़ें। और स्टीम का इस्तेमाल, आप बाहर गए कहीं, आइए, 2 पैसे नहीं लगते आपको स्टीम लेने के लिए, मगर हर एक आदमी का अलग अलग बर्तन होना चाहिए। मैं तो हमारे सामईन को ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले इब्तिदा जो इसकी अलामतें आती हैं उसको हल्का ना लें आप, और स्टीम का जो है इसका एक रिवाज बना लें घर में, सारे लोगों को बाहर जाके आए, और आपके कपड़े वगैरह भी जो है उसको जो है धुला लें। ये सिंपल मेजर्स बताऊंगा मैं। अब बड़ी चीज़ें हैं, आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में ले जाएंगे तो सेकंड स्टेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अंदर 2 गोलियां बहुत बहुत अहम काम करती है। एक तो है डेक्सामेथासोन जो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करती है। सेकंड करती है एस्पिरिन, मामूली ब्लड थिनर, ये दोनों करते हैं। ब्लड थिनर क्यों? इसके अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाती है कोरोना की वजह से। खून जैसा आप पानी डालिए बह जाएगा, शहद डालिए ज़रा देर से बहेगा, तो पानी नुमा खून जाके आपका जो है शहद नुमा खून बनने के जाता है, उसके अंदर से लूंडा बनता है जिसको थ्रोम्बस बोलते हैं। ये थ्रोम्बस अगर दिल में गया तो हार्ट अटैक होता है, अगर ब्रेन में चले गया तो पैरालिसिस होता है। तो ये हम जो है, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, अलग अलग शक्ल में आ रहे हैं। कोई जो है पैरालिसिस से आते हैं, वो भी कोरोना से है। आज की तारीख में अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो भी कोरोना से है। तो मैं मेरे सामईन को ये बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि जो हमारी पेरेंट कम्युनिटी और स्टाफ कम्युनिटी के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत आम सॉल्यूशंस आपके सामने रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की जो हिदायत है और एहतियाती तदाबीर जो आपने बताई है उस पर अमल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम लोग इस बीमारी, इस मुहलिक बीमारी से हम लोग महफूज रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। इंशाअल्लाह हम इसी तौर पे मुख्तलिफ़ उन्वानात को लेकर और मुख्तलिफ़ माहिरीन के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप कमेंट में आपका
का फीडबैक, आपका जो मुफीद फीडबैक है वो हमें ज़रूर दे। और साथ ही साथ कोविड के रिलेटेड कोई आपके पास स्पेसिफ़िक कोई सवाल हो जो आपको जिसका सल्यूशन चाहिए, आप प्लीज़ वो भी पोस्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।